आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हर्षा रिचारिया जी की, जो कि काफ़ी फेमस हो गई हैं, रातों रात ही फेमस हो गई हैं। वैसे थोड़ी तो थी पहले से, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं कि हर जगह पूरे सोशल मीडिया पे उन्हीं की बातें छाई हुई हैं। तो आज उन बारे में मैं भी विस्तार से बात करना चाहूँगी और आप लोगों को उनके बारे में जितनी नॉलेज मुझे है, जितना मैंने कल से उनको देखा है, परसों से, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो आज साइड में क्यों बन रही है, तो यहाँ पे उनकी पूरी तस्वीर, पूरा वीडियो, सारी कुछ चीज़ें चला के दिखाऊंगी, तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोग तो पहचान ही चुके होंगे। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि हम बात करेंगे हर्षा रिचारिया जी की। जैसे इनका जन्म हुआ है झांसी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में हुआ है, और ये पली बड़ी स्कूलिंग इन्होंने कहाँ से की है? भोपाल से की है। फिर उसके बाद ये उत्तराखंड रहने लगी थी। तो ये एक पेशे से मॉडलिंग, एक्टर और एंकरिंग, इन्होंने दोनों चीज़ें की है। देश विदेश, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने यही सारी चीज़ें की है। इनकी उम्र अभी 30 साल की है। तो बाकी ये अब 2 साल से ना सनातनी धर्म की ओर जुड़ रही हैं और जुड़ना चाहती हैं। सनातनी धर्म की ओर इनका बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया है। इनकी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी, जहाँ पे भी देख लीजिए, इनको सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया और ये सभी लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही हैं कि आप लोग भी सनातनी धर्म की ओर बढ़िए। तो इन्होंने वो सारी चीज़ों को अभी 2 साल से थोड़ा सा दूर करके और सनातनी धर्म की ओर आ गई हैं। लेकिन इनका कहना ये भी है कि मैं अपने फाइनेंशियली की वजह से, इनकम मतलब कुछ मुझे हो, जिसकी वजह से मैं बीच बीच में अभी वो अपने प्रोग्राम भी कर ले रही हूँ एंकरिंग वाले। तो उन्होंने ऐसा सब भी बताया। अभी वो पूरी तरीके से सनातनी धर्म से नहीं जुड़ी हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये अभी महाकुंभ में गई हैं। महाकुंभ में जाते ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हो गई हैं। एक्चुअल में वो इसीलिए हो गई हैं क्योंकि वो वहाँ पे गई थी कि मैं चलो महाकुंभ में जाती हूँ। सनातनी धर्म से जब प्यार हो गया है तो इलाहाबाद, जो कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है कि वहाँ पे सब लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कुंभ में। जैसे बहुत सारे लोग गए भी होंगे। पिछले कुंभ, इलाहाबाद का पिछला कुंभ जो प्रयागराज में लगा था 2012 में या 13 में, जब भी लगा था, उस टाइम पे मैं भी गई हुई थी। तो मुझे बहुत सारी जानकारी भी है कुंभ के बारे में। तो इस बार और भी ज़्यादा लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि वो भी सनातन धर्म से जुड़ गई थी, तो उन्होंने सोचा मैं भी जाती हूँ, पूरा 1 महीना वहीं पर रहूँगी। तो वो वहाँ पे गई हैं। वहाँ पे जाने के बाद जैसे कि उनका क्या है, उन्होंने एक जो कैलाश नंदगिरी जी महाराज है, उनकी वो शिष्या बन गई हैं। उन्होंने उनसे दीक्षा ली है, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं साध्वी बन जाऊं। लेकिन अभी उनको, उनके जो महाराज हैं, उन्होंने ऐसा उनको अभी नहीं बोला कि तुम साध्वी बन जाओ। उन्होंने उनको ये सलाह दी है कि अभी तुम्हारा गृहस्थ जीवन है, तुम उस जीवन को अच्छे से अपना जीवन यापन करो, उसके बाद हमें लगेगा तो हम आपको साध्वी बना देंगे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे कुंभ में पहुँची हैं, तो कुंभ में पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको सारी फोटो तस्वीर सब कुछ चलती हुई दिखेंगी। तो जैसे ही वो कुंभ में पहुँची है, तो उन्होंने जो बाल होते हैं जटा वाले, जैसे शंकर जी के बाल हो जटा वाले, तो वो बाल उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं। और वेशभूषा ऐसे धोती कुर्ता, धोती टाइप का उन्होंने अपनी वियर किया हुआ है। चप्पल भी उन्होंने वैसी ही पहनी है, साध्वी वाली। तो उनको वहाँ पे सभी लोग, जितने भी जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, सभी लोग उनको जाके उनका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप इतनी सुंदर होने के बाद आप कैसे साध्वी बन गई। उनको साध्वी का टैग दे दिया गया है, जबकि वो बोल रही हैं कि मैं साध्वी नहीं हूँ, अभी मैं साध्वी नहीं बनी हूँ, क्योंकि साध्वी बनने के लिए बहुत सारी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और अभी उन्हें साध्वी वाली गुरु दीक्षा उन्होंने ली ही नहीं है। तो साध्वी बनने के लिए घर परिवार को भी त्यागना पड़ता है, सादा सिंपल भोजन करना पड़ता है, ना ही तुम मेकअप कर सकते हो। जैसे कि ये अभी पूरे फुल मेकअप में, ऐसे कपड़े पहनने के बाद भी, बाल लगाने के बाद भी पूरा फुल मेकअप, यहाँ तक कि आई लेंसेज तक लगाए हुए हैं। तो इनके ऊपर कुछ लोग इन्हें अच्छा भी बोल रहे हैं, तो कुछ लोग इन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। इन्हें दोनों तरीके से वहाँ पे सुनने को मिल रही हैं। लेकिन जब इनके सुनने की बात इनके ऊपर आती है, तो इन्होंने कहा कि मैंने सुन लिया है। लेकिन जैसे ही इनके जो गुरुजी हैं कैलाश नंदगिरी जी महाराज, जो कि निरंजनी अखाड़े में ये रह रही हैं, तो इन्होंने बोला कि उनके बारे में जब बात आई तो मुझसे नहीं सुना गया है। तो इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है, इनके बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि मैं सनातन धर्म में बढ़ना चाहती हूँ, मुझे जुड़ना है। पर यहाँ ये भी कहती हैं कि मैं भी पूरी तरीके से नहीं जुड़ी हूँ, ना ही मैं भी साध्वी बनी हूँ, मुझे साध्वी का टैग मत दो, मैं एक शिष्या हूँ, शिष्या के तौर पे यहाँ पे आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो यूथ लोग हैं, उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करूँ कि आप लोग भी आओ यहाँ पे, मतलब भगवान
से कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बाहर बोला है कि यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। साधु संतों से मिलो, यहाँ पे पूरे पाप धुल जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी जानकारी दी है और इनको सबसे बड़ा टैग मिला है कि आप इतनी सुंदर कैसे हो। तो उन्हें ये वाली बात की बहुत बड़ी खुशी है कि मुझे सुंदर साध्वी का टैग दिया गया है कि सबसे सुंदर साध्वी यहाँ पे है। तो उन्होंने ये बोला कि मैं साध्वी नहीं, सिर्फ मैं शिष्या हूँ और साध्वी बनने के लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यदि मुझे लगेगा या मेरे गुरुजी मुझे बोलेंगे कि हाँ तुम साध्वी बन जाओ तो ही मैं बनूंगी। लेकिन अभी इनकी एक मम्मी का भी वीडियो देखा, उनकी मम्मी बोली हैं कि मैंने बेटी को रोका है कि अभी साध्वी नहीं बनना है, अभी साध्वी नहीं बनना है। तो उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी ने बोला कि मैं बिना परमिशन के अभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी और जो भी करूँगी आप लोगों को बता के करूँगी, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उनकी मम्मी ने बोला है कि मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी जहाँ पे भी रहेगी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी, उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि एक ऐसे ये बहुत सारा मेकअप किया तो इनको ट्रोल भी मिल रहा है कि आप ऐसे वेशभूषा पहन के, ऐसे कपड़े पहन के और आप इतना मेकअप करे हो, इसी वजह से आप सुंदर लग रही हो। कुछ लोग उनको ऐसा भी बोल रहे हैं। लेकिन एक साधु है आनंद स्वरूप जी, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर दिया, इतना ट्रोल कर दिया है कि इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये रो रही हैं और इनको महाकुंभ से जो कि 30 दिन रुकने आई थी उन्हें 3 दिन में यहाँ से वापसी जाना पड़ रहा है। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि जब इंसान उनसे तो ठीक है, उनके गुरुजी को भी उन्होंने कुछ बोला है जो कि आनंद स्वरूप जी हैं, तो उन्होंने इनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत जो भी बोला है, तो इन्हें उस वजह से अब महाकुंभ से वापस जाना पड़ रहा है। जबकि उनका कहना ये है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने आई थी, कैसे क्या होता है, मैंने बहुत सारी मतलब मैं भगवानी के भजन सुनती थी, उन्हीं में लीन होना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे शांति का माहौल चाहिए था, मैं शांत उसमें रहना चाहती थी कि मैं शांति रहूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी दुनिया देख ली है, देश विदेश सब जगह घूम लिया है, अपनी एंकरिंग वगैरह, एक्टर वगैरह सारे रोल भी कर लिए। अब मेरा मन था कि मैं सनातन धर्म की ओर जाऊँ और मेरा ये मन इसीलिए हुआ है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे मन में कब से ये भावना पैदा हो गई, क्योंकि मैं छोटे से बचपन से अपने शिव जी को, शंकर जी को पिताजी मानती थी। तो बस मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सनातन धर्म की ओर जाना चाहिए, इसीलिए मैं आगे अग्रसर हुई हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रोल कर करके मुझे गलत बोल के मुझे यहाँ से भागना पड़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई का काम है। देखो, यदि कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसके पीछे खींचने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि यदि मुझे कुछ पसंद कर रहा है तो ना पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हुए इंसान को नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया है कि मैं शायद हो सकता था कि मैं आगे और भी चीज़ें करती और मैं एक साथ भी बन भी जाती, लेकिन उनके गुरुजी ने उनको बोला है तुम अभी गृहस्थ जीवन में जियो, तुम्हें जो करना है तुम अपना वो करो, तुम अपना जीवन जैसे जीना चाहती हो उस हिसाब से जियो। क्योंकि एक ऐसा वो है, अगर तुम साध्वी बन जाओगी तो तुम्हें घर परिवार से रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे, सादा खाना, उबला हुआ खाना खाना पड़ता है, बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कड़ी साधना करनी पड़ती है, उसी के बाद तुम साध्वी बन पाओगी। ऐसे साध्वी नहीं बन सकता कोई भी, क्योंकि जब साध्वी बन जाओगी तो उसी चीज़ में तुम्हें रवना होगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बताई गई, उनको सारी चीज़ें की जानकारी भी है। इसी वजह से उन्होंने अभी ये बोला है कि मैं सिर्फ एक शिष्या हूँ, ना कि मैं साध्वी हूँ, मुझे सुंदर साध्वी का टैग मत दो, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर शिष्या का टैग दो मुझे, ना कि सुंदर साध्वी का टैग दो। तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है। तो वो हो सकता है महाकुंभ से वापस आने वाली हैं। उन्होंने बोला है कि मैं महाकुंभ से वापसी करने वाली हूँ, 30 दिन का सोच के गई थी, लेकिन मैं 3 दिन में वापसी आ रही हूँ। तो हर्षा रिचारिया जी की ये सारी हिस्ट्री थी जो कि मैंने आपको बता दी है। वाकई में ये सुंदर तो बहुत है, लेकिन अब आगे देखती हैं ये क्या करने वाली हैं। जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो आप लोगों को बताई जाएगी। मुझे अच्छा लगा इनके बारे में जानकर या इनकी हिस्ट्री जान के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को भी शायद अच्छी लगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो और मोटिवेट भी करना। अगर सामने वाला चाहता है कि मुझे इस सनातन धर्म की ओर जाना चाहिए तो मोटिवेट करना भी चाहिए, ठीक है। आज अभी वो 2 साल से इसमें जुड़ी हैं, उन्हें लगेगा कि ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो करना है तो वो नहीं करेंगी, उन्हें आगे जाना है तो वो जाएंगी ना। तो इसीलिए बस अच्छा कमेंट्स करो और उनके लिए गलत मत बोलो। अगर जाना है तो जाना चाहिए उनके लिए। बाकी यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।